हेलो फ्रेंड्स, वर्ग पर आधारित हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैक्सिमम वर्ग से क्वेश्चन से आते हैं, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और जितने टाइप्स के आते हैं वो सभी टाइप्स उठा के मैंने देख लिया, क्योंकि वर्ग और आयत लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस मैं वर्ग में नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका जो व्रत है उससे अलग से ही टॉपिक दिया है आपकी ग्रेड 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 का है, ठीक है, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए दो वर्ग हैं, पहले वाले का यदि हम बात करें A1 स्क्वायर, A1 मतलब A1 उसकी भुजा है तो भुजा का वर्ग, और A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसका अनुपात कितना दिया है 1:2, मतलब 1/2। क्लियर। अब यदि हम इसका वर्ग अलग करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी भुजा A1/A2, 1 का वर्ग, ऐसे इससे वर्ग अलग करेंगे तो रूट लगेगा और 2 का रूट। तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा A1/A2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो √2 ही रहेगा। हमको भुजा पता चल जाएंगी। अब यहाँ से आपको परिमापों का अनुपात निकालना है। तो देखिए परिमाप क्या होती है 4A, तो A1 और 4A2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो A1 और A2 का जो रेशियो आया था 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1:2। क्लियर। ये करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, भुजाओं का ही अनुपात उसकी परिमाप का अनुपात होता है। क्लियर। देखिए वर्ग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिक्सअप आते हैं, वर्ग के साथ त्रिभुज या आयत या चतुर्भुज, इस टाइप के क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। तो दो वर्गों का परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो वर्गों का परिमाप दे दिया, कितना दे दिया, जैसे हम बोलें वर्ग जो फर्स्ट है S1, इसका परिमाप कितना दे दिया 24, मतलब 4A1 बराबर 24। तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका क्या A1, कितना A1 निकल कर आएगा 24/4, मतलब 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो 6। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा A1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 छिंग 36। ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल ही पूछा है। सबसे पहले आपको दिया था परिमाप, मतलब S1 कितना 4A1 हमने ले लिया 24, यहाँ से हमने A1 की वैल्यू निकाली 4 छिंग 24 और क्षेत्रफल निकाल लिया 36। अब S2 परिमाप कितनी है सेकंड वाले की, मतलब 4A2 कितनी है 32। तो यहाँ से आपकी A2 निकल कर आएगी 4 एकम 4 और कितनी बार 8 चौके 32, है ना, ठीक है ना। तो A2 निकल कर आ जाएगी 8, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब A2 स्क्वायर 64। मतलब अपन ने दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि तीसरे वाले का जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब S3 का मतलब तीसरा जो आपका स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब A3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 36 और 64 कितना होता है 100। तो तीसरे वाले का क्षेत्रफल 100 आ गया, है ना। तो अब आपको निकालना क्या है परिमाप। जब क्षेत्रफल हमको दिया है तो परिमाप क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। मतलब A3 इंटू A3 कितना दे दिया, तो यहाँ से अपन A3 मतलब भुजा निकाल लेंगे √100। तो A3 का मान निकल कर आएगा आपका 10, भुजा कितनी आ जाएगी 10। अब आपसे पूछा क्या परिमाप, तो S3 का जो परिमाप रहेगा वो हो जाएगा 4 गुणित भुजा, भुजा मतलब 10, 10 चौके 40, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। क्या किया आपने, पहले S1 का परिमाप 24 था, वहाँ से भुजा निकाली 6, उसका वर्ग किया तो क्षेत्रफल आ गया।
दूसरे का परिमाप था 34, तो उसका आपने ए निकाला 8, उसका क्षेत्रफल 64। अब तीसरे का इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था, मतलब 100। इससे अपन ने इस स्क्वायर रूट निकाला, 10 आ गया, जो कि आपकी भुजा A3 आ जाएगी, और परिमाप हो जाएगी 4 गुणित भुजा, मतलब 4 गुणित 10 मतलब 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया, विकर्ण कितना दे दिया 4 कर्णी 2, ये दे दिया डी बराबर 4 कर्णी 2, इसका अपन D1 ले सकते हैं क्योंकि पहले वाले की बात चल रही है। अच्छा, विकर्ण का सूत्र होता है A√2, तो यहाँ A1√2 बराबर 4√2, √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ से A1 निकल कर आ गया आपका 4, मतलब पहले वाले वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हम जिसका बोलते हैं A1 का स्क्वायर 4 चौके 16, ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब दूसरा हम यदि वर्ग की बात करें तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले के 2 गुना है, मतलब हम A2 का स्क्वायर की बात करें, दूसरे वाले वर्ग की भुजा है A2, उसका वर्ग, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका वर्ग। इस वाले का वर्ग कितना है, इसका क्षेत्रफल है 16, तो 16 का क्या है डबल, 16 दूनी 32 आ गया आपका A2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया, मतलब दूसरे या सेकंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया आपका 32। अब उनने क्या पूछा है विकर्ण। भाई देखो, ये बड़े वाला हो गया वर्ग, ये छोटे वाला, तो बड़े वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो हम बात करें यदि क्षेत्रफल एक वर्ग के रूप में, विकर्ण के रूप में क्या होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल, जिसको अपन D2 लेंगे क्योंकि पहले का D1 है, तो इसका स्क्वायर बटे 2 होता है, बराबर कितना दे दिया 32। तो यहाँ से आप निकालेंगे D2 का होल स्क्वायर बराबर 2 ऊपर आ जाएगा, तो 32 गुणित 2 करेंगे मतलब 64, और आपको विकर्ण निकालना मतलब D2 निकालना, तो 64 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, मतलब सेकंड वाले का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है ना। फिलहाल अभी ना सेंटीमीटर है ना मीटर, तो 8 ही आपका आंसर होगा। ये दूसरे वाले वर्ग या बड़े वाले वर्ग का विकर्ण कितना जाएगा 8। तो क्या किया, अब आपको डायगोनल दिया था, ठीक है ना, 4 कर्णी, तो डायगोनल होता क्या A√2, तो यहाँ से A की वैल्यू निकाली, उससे वर्ग किया तो आपने क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे वाले बड़े वाले का पहले वाले वर्ग से डबल था तो 32 हो गया, और डायगोनल के रूप में फार्मूला होता है D2 D²/2, तो यहाँ से D2 स्क्वायर आ गया आपका 64। अब स्क्वायर अलग करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा 8। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल होगा। मतलब ऐसा कोई आपका ये क्या है वर्ग है, चलिए क्या बना देता हूँ मैं, ये वर्ग बना दिया, ठीक है, ये अपना वर्ग बन गया। अब इसमें हम बात करें कि इसके अंदर इसकी लंबाई कितनी है 14, यहाँ से यहाँ तक 14। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बनाना है, अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का वृत्त। तो वृत्त कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, मतलब ये इधर भी टच करेगा, इस साइड भी, ये यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी। अब इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, जैसे इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक डायगोनल 14 है, ठीक है ना। ये डायग्राम यहाँ भी टच होगा, इस टाइप का, थोड़ा सा मुझसे क्लियर नहीं हुआ। इसकी त्रिज्या देखिए ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है 7, मतलब इसकी जो त्रिज्या रहेगी R वो 7 रहेगी या 14 की आधी रहेगी, R बराबर 7। हाँ, और यहाँ पर देखिए अंतर्गत की जगह परिव्रत आ जाता ना, तो वर्ग कहाँ बनता बाहर। इसी सवाल में यदि यहाँ पर परिव्रत लिख दिया जाता तो ये आपका जो सर्किल है ये इस टाइप से बनता, तो उसकी त्रिज्या क्या होती डायगोनल की आधी। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या कैसी है, अंदर रहेगी 14 की आधी 7, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल πr²,
मीन्स ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 करेंगे, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर। और परिवर्त रहता तो उसका अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्लियर, एक वर्ग है और एक आयत है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति होगी। तो देखिए ऐसा एक आपका क्या है वर्ग, और एक है आपका इस टाइप का आयत। अब ये बोल रहा है कि इसकी जैसे भुजा है एक्स, तो इसकी कितनी हो जाएगी लंबाई, इससे 5 ज़्यादा, इसकी चौड़ाई भी एक्स रहेगी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी एक्स से 3 कम। तो चलिए इनके क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एक्स गुणा एक्स बराबर है किसके, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का, तो एक्स धन 5 गुणा एक्स ऋण 3, ये तो हो जाएगा आपका एक्स का वर्ग। इसका करते हैं एक्स में एक्स का किया तो एक्स का वर्ग, फिर एक्स का 3 में किया तो ऋण 3x, धन और धन धन, 5 का एक्स में किया तो 5x, धन एक्स का किया हम 5 का किया ऋण 3 में 5 15, धन और ऋण ऋण, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा 0 बराबर 5 में से आप 3 घटाएंगे तो 2x ऋण 15, 15 का पक्षांतर कर देंगे तो धन के 15 हो जाएंगे बराबर 2x। तो x का मान निकल कर आएगा आपका 15/2, 15/2, तो 15 मतलब हो जाएगा आपका x बराबर 15 के आधे होते हैं 7.5, 7.5 है ना। तो ये तो निकल कर आ गया आपकी किसकी लंबाई, इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई। लेकिन आपसे पूछिए आयत की परिमिति। अच्छा आयत की परिमिति की बात करें तो क्या होती है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। और लंबाई कितनी है x धन 5 धन चौड़ाई कितनी है x ऋण 3, तो हो जाएगी आपकी 2 गुणा x और x 2x, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे धन के 2, इस 2 को और बाहर ले लो तो 2 बाहर आएगा तो 2 गुणा 2, अंदर बचा x धन 1। देखिए ये 2 कामन ले लिया दोनों में से, तो ये आ गया और 2 पहले से था, तो ये हो गया 4 गुणित x का मान कितना है, x का मान 7.5 है, धन इसमें 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणित, यहाँ लिख देता हूँ अब जगह थोड़ी सी, 4 गुणित 7.5 और 1 हो जाएगा 8.5, गुणा करिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल की 2, 8 पंज 40 और 2 42, दशमलव लगेगा 1 के बाद, तो परिमिति रहेगी 42 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, जैसी इबारत थी इसे जमा दिया, इसका है x तो इसका हो जाएगा x धन 5, इसका हो जाएगा x ऋण 3, इसका वर्ग हो जाता है x गुणित x और इसका हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको हल किया तो x का मान आया 7.5। परिमिति पूछी तो ये 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई है x धन 5 और चौड़ाई है x ऋण 3, x और x 2x, 5 में से 3 घटाया तो 2, 2 बाहर ले लिया तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, x धन 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 धन 1, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है ना। इस टाइप से आपने किया। आप यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझको ये इजी लगा। आपको x का मान रखेंगे तो ये x कितना है 7.5, 7.5 और 5 कितना हो जाता है 12.5, तो ये हो गई 12.5, और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो 4.5, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़िए 12.5 और 4.5 कितने हो जाए 12 और 4 16 और 1 17, 17 कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 7.5 और 5 कितना 7 3 10 और 2 12.5, ये तो सही है। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 4.5, इन दो जोड़िए 17 दूनी 34 आएगा। ये अपना कितना 42 कैसे आ रहा है, ये रीचेक करने से अच्छा पता चल गया। 8 चौके 32 देगी, 4 पंजे 20 का 0 हासिल की 2, 8 चौके 32 और 2 34 आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब उससे सही आ रहा है। ये देखिए 12.5 और 4.5 होते हैं 17, कितने होते हैं 17। हमने अभी तक ट्रिक से पढ़ा कि लंबाई धन चौड़ाई के योग का डबल करते हैं, 17 का डबल कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, तो इससे सेगी 17 दूनी 34 करने से 34 आ रहा है। आंसर सही चेक हो गया, रिजेक्ट दोबारा नहीं करता तो 42 ही हो जाता। ये गुणा रॉन्ग हो गया था मेरा, है ना,
हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ x का मान रख लेना 12.5, यहाँ x का मान रख लेना 4.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 का डबल परिमिति होती है, मतलब 17 दूनी 34। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। यदि ये किसी को कठिन लग रहा है तो इसको आप बिल्कुल मत करना, सीधा यहाँ x का मान रखना, तो ये हो जाएगा 12.5, और यहाँ रखना 4.5, इन दोनों को जोड़ना तो 17, और परिमिति होती है लंबाई धन चौड़ाई के डबल, 17 का डबल 34, तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, ये हो गया 12.5, लंबाई और चौड़ाई हो गई आपकी 4.5, जोड़ किया तो 17 आ गया, 5 और 5 10 का 0, हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 1 का 1। 17 का डबल कितना हो जाएगा परिमिति, 17 का डबल कितना होता है 34, गुणा 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा परिमिति। अपन ट्रिक से पढ़ते हैं, परिमिति का अपन आधा कर दे तो लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई का डबल करेंगे तो परिमिति आ जाएगा। तो ऐसे कर लेना, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि किसी को डिफिकल्टी आती है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार रूप में मुड़े हुए एक तार की जो लंबा तार है, एक वर्गाकार रूप में एक तार है जो कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्षेत्र को घेरे हुए है। इस टाइप का एक आपका क्या है, वर्गाकार तार है। तार ये कितने एरिया को घेरे हुए है 121। तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है। अब तार से क्या बना लिया है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। देखिए इसकी जो परिमाप होगी, जो वृत्त की परिमाप के बराबर होगी, तो यहाँ से आप इसकी परिमाप निकालेंगे तो वो इसकी परिमाप हो जाएगी, वहाँ से आप त्रिज्या निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जैसे इसका क्षेत्रफल कितना 121, इसकी भुजा हो जाएगी A1 रूट 121, ठीक है ना। तो ये निकल का 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो A1 बराबर 11। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, देखिए वर्ग की परिमाप 4a, और इसकी वृत्त की परिमाप होती है परिधि 2πr। तो 4a कितना हो जाएगा 4 गुणित 11, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, मतलब 22/7, और r निकलेगा यहाँ से। ये हो गया 11 चौके 44, और 7 और ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो क्या निकल आएगा r। ये कितना का हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मीन्स 22 गुणित 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आपकी क्या निकल आई परिमाप। आर का मान निकल के आ गया, या 2πr बराबर 44, तो यहाँ से आपने आर का मान निकाल लिया, ठीक है ना। क्लियर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो πr स्क्वायर 44 बराबर 2πr, यहाँ से क्या हो रहा है वो आर की वैल्यू ज़्यादा इसलिए आ रही है, आर की वैल्यू क्या निकलेगी देखिए 44 बटे में आ जाएगा आपका 2 और 22, ठीक है, और 7 आएगा आपका ऊपर, यहाँ बचेगा आर। तो देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये 44 कैंसिल, तो आर बराबर आ गया 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आर का मान कितना निकल कर आ गया 7, तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, मीन्स पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 का गुणा करेंगे 22 में, तो अभी कितने आ रहे थे 154। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। क्या हुआ था यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, ये 44 और आर का मान चाहिए, तो ये देखिए ऊपर वाला नीचे आता, तो 22 और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ये कट गया 44, 22 दूनी 44, तो आर बराबर 7, आर बराबर 7, तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, पाई की मान 22/7 और आर का मान 7 गुणित 7, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 7 से 1 7, तो 7 दूनी 14 4 हासिल किए, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा आपके वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 करणी 2 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, भुजा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, भुजा का मान। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दे दिया है कि इनके परिमाप तो बराबर हैं वर्ग और समबाहु त्रिभुज के, लेकिन आपको वर्ग का विकर्ण दे दिया, मतलब a √2 दे दिया। कितना दे दिया 12√2, √2 से √2 कैंसिल, तो वर्ग की भुजा a निकल कर आ गई 12।
तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, वर्ग की परिमाप कितनी भुजाएं होती हैं, 4 गुणित 12, 12 चौके 48, 48 वर्ग की परिमाप आ जाएगी। और जो कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप होगी, क्योंकि परिमाप बराबर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, 3 गुणा भुजा, मतलब 3 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा। भुजा का मान ज्ञात करना, और यहाँ कितनी है, 48। तो इसकी जो भुजा निकल कर आएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा, 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3, बच्चा 1, 3 18, 16। अब आपसे ये तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल कर आ जाएगी, पूछा क्या है उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है करणी 3/4 गुणित भुजा, मतलब 16। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, का वर्ग मतलब 16, भुजा का वर्ग होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 करणी 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके।